गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स वृत्त। एक्सरसाइज 10.1 पूरी हमने फर्स्ट लेक्चर में अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। वृत्त था, वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी और हमने एक थ्योरम की थी 10.1 की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो उस पर लंब होती है। वही चीज़ें यहाँ फिर रिपीट हो जाएंगी। तो 10.1 में तो मैंने पहले भी बोल दिया था एक ही नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आपका आएगा। अभी 10.2 में ही वो बातें आ जाती जो मैंने कल आपको बताई थी। जल्दी से उनको 1 मिनट में रिपीट कर दूं। ये थ्योरम मैंने लिख रखी है, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मान लो कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो उसमें से जितनी भी रेखाएं जाएंगी वो सब वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी। वो सारी की सारी वृत्त की छेदक रेखा होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वो वृत्त को स्पर्श नहीं करेंगी। तो किसी वृत्त के अभ्यंतर अंदर इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है तो वो वृत्त को, उससे जाने वाली रेखा वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। अगर किसी वृत्त की सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर कोई बिंदु है तो उससे एकमात्र रेखा ऐसी होगी जो उसको स्पर्श करती हुई जाएगी। और किसी वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे हमारी 2 स्पर्श रेखाएं जाएंगी। जहाँ ये रेखा इस वृत्त की परिधि को टच करे वो बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब ये रेखा तो अनलिमिटेड है। देखो यहाँ तो स्पर्श रेखा खिंच नहीं रही, यहाँ स्पर्श रेखा खिंच रही है लेकिन रेखा की कोई लंबाई नहीं है। इस पे आ जाओ, ज़्यादातर सवाल हमारे इससे संबंधित आएंगे, ध्यान देना है। भैया ये पी बिंदु है अपना बेटा बाहर, पी से ये जो स्पर्श, देखो मैंने कल भी ये बात बता दी थी कि अब हम देख रहे हैं ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कई जगह टच कर रही है, लेकिन जब हम डायाग्राम को बड़ा करके देखेंगे तो एक्चुअल में ये केवल और केवल एक बिंदु पे टच कर रही है। उस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। अब मान लो वो स्पर्श बिंदु ए है तो P से A तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई है और ये P से B तक भी स्पर्श रेखा की लंबाई है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? कोई शब्द समझ में ना आया हो? चलूँ आगे। अब हमारी एक और लास्ट थ्योरम है। थ्योरम तो कहने को यही है लेकिन जो 2-3 उदाहरण है ना वे भी थ्योरम टाइप में है। तो एक बार कर लें, फिर मैं इसके जो क्वेश्चन बार बार आते हैं ना बस उन्हीं का अभ्यास आपने करना है। और इसके न्यूमेरिकल्स का अभ्यास कर लोगे तो भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो जिन बच्चों को थ्योरम ना आए। और थ्योरम का मैं तुम्हें निचोड़ बता चुकी हूँ। सब बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी और जो अभी यहाँ बैठे हो, थ्योरम आ गई पेपर में। स्टेटमेंट बुक वाले ने दे दी, 2 बार पढ़ के डायग्राम बना दिया, दिया है सिद्ध करना है। दिया है मतलब जो किताब वाले ने दे रखा है, सिद्ध करना है वो भी वो पूछ रहा है। अगर तुम इतना भी लिखा है बेटा तो 4 में से 1.5 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं गया, 2 नंबर प्रमाण के। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से थोड़े थोड़े नंबरों का प्रयास करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। जिन्होंने 100% मार्क्स लेने हैं भाई उन्हें तो पूरी मेहनत करनी है। तो अब हम करेंगे थ्योरम 10.2। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाह्य बिंदु से, बाह्य यानी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अर्थात अगर मैं किसी वृत्त के बाहर के बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींचूंगी तो उनकी लंबाई हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब उसको हम नाप के नहीं करेंगे। ये जो थ्योरम होती है ना ये हर वृत्त पे लागू होंगी, चाहे इतना सा वृत्त ले लो चाहे इतना बड़ा, है ना। अब देखो प्रूव करने के 2 तरीके हैं। एक तो भाई वृत्त खींचो, फिर ये स्पर्श रेखा ने नाप लो और तुम कह दो जी मैडम ये तो बराबर है, मैं मान गई बराबर है। फिर मैं कहूँगी भैया ये तो एक ही वृत्त है, एक और ले हो, फिर एक और ले हो, एक और ले हो। कितने के ले होगे भाई? एक तरीका तो ये नाप लो। अब मेरे पास तुम बच्चे हो यहाँ पे, मुझे तुम्हारे नंबर देखने हैं तो तुम तो थोड़े से हो, मैं फटाफट सबके देख के बता दूंगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन वृत्त थोड़े से नहीं होते, अनंत होते हैं। अनंत वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं, हर एक को कब तक सिद्ध करते रहोगे तुम? हाँ, तो एक जनरल प्रूफ हमें देना है, वो अब हम देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई? थ्योरम करने का पहला तरीका, स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ो फिर डायग्राम बनाओ। तो हमें एक वृत्त चाहिए, ये एक रफ वृत्त हमने बना दिया। रफ सफाई से ना आए तो फटाफट से प्रकार लेके खींच लेना। एक बाह्य बिंदु ले लिया जिसका नाम कुछ भी रख दो P,
और फूटा लेके ये स्पर्श रेखा 2 खींच लेना। इसका नाम PA, इसका नाम PB। अब दिया है, सबसे पहले गिवन, इंग्लिश में गिवन लिख देते हैं। हमें एक तो वृत्त दे रखा है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। बताओ, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। कल मैंने कहा भी था कि जिन बच्चों को समझ ना आए वो थोड़ा थोड़ा करके लिखो। O केंद्र है, सेंटर अभी बना दूंगी ना मैं। O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो ये आपका केंद्र हो जाएगा O। P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। कल मैंने बताया था कि आप बिल्कुल छोटे छोटी लाइन करके भी लिख सकते हो, पूरा इकट्ठा लिखने की बजाय। P वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वैसे तो लिखते P वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। PA व PB दो वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। P बिंदु से PA और PB अभी बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है। P बिंदु से वृत्त की 2 क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी में पूरा बोर्ड भर गया हमारा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब है भाई सिद्ध करना है, टू प्रूव। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू प्रूव। PA बराबर है PB। फिर बता दूं, ये नाप के नहीं होएगा, मेजरमेंट करके नहीं होएगा, हम स्केल लेके कहीं इसको नापने लग जाएं। इसके लिए हमें एक ऐसा सॉलिड तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कोई भी वृत्त हो, उसकी कितनी भी लंबी स्पर्श रेखा हो, लेकिन ये मेथड हर एक पे लागू होता हो। तो इसको हम सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव करेंगे। तो क्या करो, P को O से मिला दो, O को A से और O को B से। इसे बोलेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। नहीं, P को क्या O लिख लो। बिंदु O को A, B व P से मिलाया। मिलाने में क्या जा रहा है, हमारे कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, हैं? हाँ, ए बी ने भी मिला दो, लेकिन फिर वो होच-पोच हो जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ए बी भी कई जगह मिलाएंगे, अभी हम आगे सवाल आएगा जब ए बी मिलाएंगे, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है इसको मिलाने की। बात समझ आ रही है? उतना ही करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इसके लिए पहले थोड़ा सा माइंड यूँ लगाना पड़े ना। कैसे? तुम तो कई दिन में कर रहे हो थ्योरम, तो पहली थ्योरम में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि किसको मिलाना है, किन बिंदुओं को नहीं मिलाना है। ये स्टेटमेंट थी, ये हो गया, दिया है, सिद्ध करना है, रचना। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो? अब जल्दी से देखो, हमें PA और PB को बराबर दिखाना है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 तो त्रिभुज हैं। एक तो ये है ऊपर PAO, एक है नीचे PBO। ये भुजा इस त्रिभुज की और ये भुजा इस त्रिभुज की। अगर ये दोनों त्रिभुज किसी तरह सर्वांग सम हो जाएं तो इनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। सर्वांग समता के कितने नियम हैं? एक है, 4 हैं भाई। S S S है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी की 3 भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों सर्वांग सम होते हैं। किसी की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे की 2 भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो सर्वांग सम होते हैं। 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा के बराबर हो तो सर्वांग सम होते हैं। और RHS होता है समकोण त्रिभुजों पे, 90 डिग्री का कोण तो होगा ही दोनों में। कर्ण बराबर और 1 भुजा बराबर हो तो भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब यहाँ एक बात का ध्यान करो, अभी मैंने इसी लेक्चर में शुरू में बताया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो कोण A और कोण B 90 के हैं। पहले हम करने से पहले ही हम एनालाइज कर लेते हैं। नीचे वाले त्रिभुज की ये भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा सांझी है। पहले भुजा पे एक एक चीज को पकड़ो ना। पहले तो ये भुजा दोनों में सांझी है तो बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर हैं।
और ये दोनों कोण भी बराबर हैं। ये 90 का कोण है, ये 90 के सामने कर्ण बराबर हो गए और ये भुजा बराबर हो गई। तो RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारी बाकी के पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे। तो प्रमाण या प्रूफ अब हम यहाँ लिखेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज PAO। वह अब एक बात का ध्यान रखना है कि P से शुरू कर रहे हो और ऐसे जा रहे हो, हाँ तो ऐसे लाना है PBO में। में दो त्रिभुजों की तुलना कर रहे हो भाई। PO बराबर है PO, सांझी है, ठीक है। ये विजिबल है या नहीं है? OA OB के बराबर है, क्यों है ये लिख देना है। एक ही वृत्त, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कुछ ज़्यादा नहीं है। O इज द देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O and PA and PB are tangents from an outer point P, exterior point P on the circle। प्रूव क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, PA बराबर है PB, वही चीज़ है। ज्वाइन पॉइंट O, ज्वाइन पॉइंट O टू A, B and P, ठीक है। प्रूफ में कोई जरूरत नहीं। इन द ट्रायंगल दिस एंड दिस, PO इज इक्वल टू PO कॉमन, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और तीसरा पॉइंट मैं वहाँ लिखती हूँ PAO, पहले A ले रहे हैं। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका कारण देना पड़ेगा, नहीं वो मैंने थ्योरम 10.1, हाँ ये भी लिख सकते हो थ्योरम 10.1, लेकिन पेपर वाले को थ्योरम 10.1 नहीं पता होगी। अरे नहीं, ये कोण 90 का क्यों है? हाँ, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, हाँ स्पर्श रेखा पर लंब होती है। द रेडियस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, स्पर्श बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। हम यहाँ तो लिख सकते हैं थ्योरम 10.1, लेकिन एग्जाम में नहीं लिख सकते थ्योरम 10.1। एग्जामिनर के पास बुक थोड़ी है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये रिजल्ट लिखना है। फिर सुन लो भाई ध्यान से, दो त्रिभुज लिए, दोनों की एक भुजा ये मिल गई, एक एक ये बराबर हो गई, एक एक एंगल बराबर हो गया। कौन सा नियम लग गया? RHS। जब भी 90 का कोण आए तो RHS लगता है। तो RHS सर्वांग समता नियम से, बाय द RHS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, संगत अंग भी बराबर होते हैं। हाँ, तो PA PB के बराबर हो जाएगा। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। तो PA PB के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, ऊपर देख लो। और हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। भाई हमने PA को PB के बराबर दिखा दिया। ये थ्योरम है, जिनको समझ आए बहुत अच्छा है, नहीं आए 2-3 बार अभ्यास करो। नहीं तो इतना भी अगर आप करके आते हो ना यहाँ तक डायग्राम, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इसके हाफ मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे 4 में से। क्लियर है? अब एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस थ्योरम पे बेस्ड और न्यूमेरिकल हैं, पहले उन्हें देखते हैं फटाफट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसा ये बोल रहा है वैसा मैं कर रही हूँ। देखो ये सर्कल है, इधर से भी ले सकते हैं बिंदु, तो मैंने यहाँ ले लिया बिंदु Q से ये खिंच गई स्पर्श रेखा QP, मान लो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ध्यान देना। और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये बेटा केंद्र है O, ये जो दूरी है ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, 4 ऑप्शन आपको दे रखे, 7, 12, 15, 24.5, ठीक है।
वृत्त की त्रिज्या कौन सी होएगी, ये होएगी OP। अब भी ये रिजल्ट हम कल मतलब लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं 10.1 में, बार बार बता रही हूँ। मुस्कान देख ले इधर, स्पर्श रेखा पे जो बिंदु होता है वहाँ से जो त्रिज्या जाती है वो दोनों एक दूसरे पर, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, क्या करोगे, पाइथागोरस पर भूल जाते हो। अरे ये तो कर्ण हो गया, ये तो 90 का है, ये तो कर्ण हो गया। इसको मान लो आधार है, मान लो एक लंब है आपका, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। 1 नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना, अपने रफली कैलकुलेशन करनी है। अपनी नोटबुक में जब तुम करके लाओगे तो ढंग से करके लाओगे। कैसे ढंग से करके लाओगे, त्रिभुज OPQ एक, नितेश ध्यान दो इधर, त्रिभुज OPQ एक। अब कई बार ऐसा भी हो जाए एग्जामिनर का मूड बदल जाए, ऑप्शन हटा दे, हैं भाई, एग्जामिनर ऑप्शन हटा दे, खाली राशि राशि दे दे, स्टेटमेंट दे दे, उत्तर बताओ। 2 नंबर का बन गया क्वेश्चन, बन गया ना। तो अब क्या करोगे, तो अब ऐसे करोगे, OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जब भी 2 भुजा दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो तो हमने पाइथागोरस यूज करना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर है 10वीं में 10th में आके ना थोड़ा इंग्लिश पे अच्छा फोकस किया करो, क्योंकि 11th में जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। पूरा इंग्लिश में रहता है, थ्रू आउट इंग्लिश रहती है, स्टेटमेंट भी सब कुछ इंग्लिश में रहता है। तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उन्हें याद कर लिया करो बस। कर्ण है OQ, ठीक कह रही हूँ, तो 25 का स्क्वायर, आधार है OP जो कि त्रिज्या है R का स्क्वायर बराबर है 24 का। 25 का होता है बराबर है R का, और 24 का 76, 576 को यहाँ ले आओ, 15 में से 6 गए 9, 49 बराबर है R स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो R की वैल्यू जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम आपको दे रखा है। इस आकृति में ध्यान देना भाई, यदि TP और TQ, ठीक है, कहाँ गया, केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ ज्ञात करो। हाँ बिल्कुल आसान है। देखो ये आकृति क्या बन, एक मिनट तुम रुक जाओ, इनसे पूछने दो। OPTQ क्या आकृति बनती है, ध्यान से हिमांशु, OPTQ कौन सी आकृति है, चतुर्भुज। पूछ रहा है, मुझे बता रहा है, चतुर्भुज है, ऐसे कह चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो हमें इसके 3 कोण पता हैं। 90। हाँ वेरी गुड। ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो ये 90, ये 90, 3 पता है, चौथा निकालना है। क्या करें, 70। तीनों को जोड़ दो, मुजबानी करा दूं मैं, लेकिन आप नोटबुक में उत्तर नहीं लिख के लाओगे, पूरे तरीके से करके लाओगे कि चतुर्भुज में कोण O जमा P जमा T जमा Q बराबर है 360, 90 90 180 और प्लस 10 290, और 360 में से 290 गए तो कोण T कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, अब ध्यान देना थोड़ा सा नाम बदल गया है, O तो है वृत्त का केंद्र, बाहर जो बिंदु है उसका नाम है P बिंदु से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA। अब यहाँ ध्यान देना, ये 80, ये 90, ये 90 90 180, 180 और 80, तो ये पूरा कितना आ गया, 100। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमने POA बताना है। POA तो कहीं बन ही नहीं रहा। हाँ ये वाला एंगल बताना, ये कितना आएगा। हाँ क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दिया।
अभी हमने थ्योरम 10.2 में देखा था कि ये वाला त्रिभुज और इसके सर्वांग सम है तो संगत अंक बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर होएगा। तो जब ये 100 है, आप कैसे करोगे देखो एक बार, ए ओ बी पूरा कितने का है, पहले तो आपने 1 मिनट आराम से देखो। जब आप यही सवाल 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तो पहले आप निकालोगे कोण ए ओ बी। 1 नंबर में आ जाए तो मुझबानी है, उत्तर लिख के आना है। लेकिन 2-3 नंबर में आ जाए तो आप इनको सर्वांग, 3 में आ जाए तो सर्वांग सम दिखाओगे, सर्वांग सम दिखाओगे, ये ए ओ बी कोण निकालोगे। कोण ए ओ बी आ गया 100 डिग्री, तो कोण पी ओ ए आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, हो गया। राइट ऑप्शन 50 कौन सा है हमारा? पहला है। एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगी, न्यूमेरिकल बस। हाँ, ये है छठा। चौथा और पांचवा अभी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वो थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे इनको। छठा देख लो, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करो। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, डायग्राम समझ के बनाना है। देख लो एक बार, ये फिर पढ़ लो। ये तो वृत्त है, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र, ये केंद्र है, से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये बिंदु 5 सेंटीमीटर दूर है। आगे पढ़ो। स्पर्श, इससे जो स्पर्श रेखा खींची वो 4 सेंटीमीटर की है, मान लो इसका नाम P है। तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या जो कि हमने ज्ञात करनी है। फिर से वही समकोण त्रिभुज आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का, 3 आ जाएगा। 25 बराबर है आर की 2 जमा 16, 25 में से 16 गए 9, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंट। अब यहाँ सारा खेल इस बात का है कि पेपर में ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। डायग्राम बनाओ, सिर्फ ये लिख लेना कि ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है और ये लगा दिया। 3 का है, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दो, कर्ण का वर्ग बराबर, बस इतना है। आ रही है बात समझ में? तो ये 4 क्वेश्चन थ्योरम 10.2 ये आपने करके लानी है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।